दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले बहुत ही बड़े कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट और परेशानी को दूर करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, चुपचाप अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना यह एक चीज, इस एक चीज में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि यह आपके घर में और आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी और हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दरवाजे से ही वापस लौटा देगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का विशेष पर्व आने वाला है और नवरात्रि का पर्व अच्छाई की जीत और बुराई की हार के लिए ही मनाया जाता है। जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया तो यह बुराई की हार और अच्छाई की जीत है और इसी की याद में हम नवरात्रि का विशेष पर्व मनाते हैं। दोस्तों, अब ये नवरात्रि का जो पर्व है, इस पर्व में 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने की शक्ति होती है इन 9 दिनों में, क्योंकि हर एक दिन एक विशेष दैवीय शक्ति को समर्पित होता है। तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी कार्य करने बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। आपके अपने ही आपको समय पड़ने पर कभी छोड़ते नहीं हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है धोखा दे जाते हैं, लेकिन इन सबको तो आप सह लेते हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे छुपे हुए शत्रु भी हैं जो आपके ऊपर बुरी नजर, तंत्र मंत्र और अनेकों प्रकार के टोटके आजमाते रहते हैं। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि आपसे कम योग्य और आपसे कम मेहनती लोग इस संसार में सुखी हैं और आपसे आगे निकल चुके हैं। आप जीवन में वहीं के वहीं हैं, संघर्ष अभी तक चल रहा है और आपको ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों की बात माननी पड़ती है जिन्हें खुद आपकी सलाह की आवश्यकता रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद भी ऐसा अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि आपके अंदर हर एक खूबी होने के बावजूद भी जीवन में खुशियां क्यों नहीं है, तरक्की क्यों नहीं है। इसका कारण यही है दोस्तों कि आपके आसपास हर वक्त एक नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो आपके जीवन में हर एक अच्छाई, आपके जीवन की हर एक खुशी और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है, आप तक पहुंचने नहीं देती है। तो दोस्तों, अब आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो उपाय, जो क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, अब जो विशेष क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आपको बस एक बार करना है, फिर आप जीवन भर इसका लाभ लेते रहेंगे। याद रखें कि वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। हर एक नवरात्रि पर आप इस क्रिया को पुनः दोहरा लेंगे तो यह लगातार आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बनाकर रखेगी। फिर आपकी मेहनत और आपकी प्रयासों का आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सी है वह एक चीज और उसे कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस चीज का प्रयोग कैसे करना है, यह तो जानकारी हम आपको देंगे ही साथ हम आपको आपकी राशि के कुछ विशेष ग्रह गोचर और उनके प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम कुछ ऐसे जरूरी कार्यों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए इन अगले 3 से 5 दिनों के भीतर। इससे होगा यह कि जो ग्रह आपको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि हम जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं वह विशेष ज्योतिषीय आकलन पर और वैदिक परंपरा पर आधारित है। इस प्रकार की जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी जानकारी देने के लिए पहले तो स्वयं बहुत अध्ययन करना पड़ता है और बहुत छानबीन करने के बाद, शोध और अध्ययन के बाद ऐसी विशेष जानकारी का संकलन तैयार किया जाता है। फिर हम इसे आपके लिए वीडियो के रूप में तैयार करते हैं।
लोग आजकल केवल हवाबाजी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करके अपना समय पूरा करके निकल जाते हैं और वीडियो देखने वाले को पता चलता है कि अंत में उसे कुछ खास जानकारी मिली नहीं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर विशेष गूढ़ रहस्य और ज्ञान भरी बातें और खास तौर से ऐसे शक्तिशाली उपाय जो 100% कारगर होते हैं, क्योंकि वे पहले से ही हजारों लोगों पर आजमाए गए होते हैं। ऐसी विशेष जानकारी आपको निश्चित तौर पर मिलती है। हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारें, एक एक बात के महत्व को समझकर प्रयोग करें, तो आपका जीवन 100% बदलेगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, आपको लिख कर दे सकते हैं। सांच को आंच नहीं। तो बस कहने का मतलब यह है कि हम जो भी आपको बता रहे हैं, आपको बस ठंडे दिमाग के साथ पूरा समय निकालकर इस वीडियो को देखना है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, फिर आप उन्हें प्रयोग करेंगे और आपका जीवन बदलेगा। जब आप वीडियो ही पूरा नहीं देखेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और फिर आपको अधूरा ज्ञान हासिल होगा, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, तो बस ठंडे दिमाग से वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करना है और लिखना है जय माँ भद्रकाली कृपा करो। दोस्तों, माई की कृपा यदि आपको प्राप्त हो जाती है तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल बड़ी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। इससे आपके जीवन में माई की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, हम आपको एक विशेष बात बता दें कि आपको ठंडे दिमाग से वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यह समय देना ही होगा, क्योंकि ज्ञान के लिए समय की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो फिजूल की बातें और गप्पे हाँकने में कई घंटे बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की बात बताई जाती है तो उसे अनसुनी करने लगते हैं या फिर वहां जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। आपने भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जो वाहन बड़ी ही तेज गति से चलाते हैं और देखने में लगता है कि इन्हें बहुत जल्दी है कहीं पहुंचने की, और जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि कोई काम ही नहीं है, समय काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जल्दबाजी जानलेवा है, बर्बादी का मुख्य कारण है। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धैर्य सफलता की चाबी है। तो बस धैर्य के साथ सारी बातों को समझना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में ग्रहों की चाल बिल्कुल अनुकूल है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इस महीने में कुछ विशेष ग्रह गोचर होने वाले हैं, जिनमें 2 तारीख का बुध का वक्रीय होना आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। आपके काम धंधे व्यापार में थोड़ी सी परेशानी और अड़चने आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी जिसका कि आप समाधान ना निकाल सके। यानी कि परेशानी आएगी लेकिन आपको छू कर चली जाएगी, आपको हद से ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। हाँ, एक बात जरूर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना, खास तौर से अपने कार्यस्थल पर। बिना सोचे समझे या फिर अति विश्वास में आपने यदि रुपए पैसे का लेन देन अपने कार्यस्थल पर, अपने काम धंधे व्यापार पर किसी के साथ कर लिया तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा अटक जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप किसी बड़े निवेश या नए व्यापार की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार में ही किसी बड़े बदलाव को करने के मूड में हैं, तो आप ऐसा कार्य 10 तारीख के बाद ही करें। उससे पहले यह कार्य ना करें, क्योंकि यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपको विशेष लाभ पहुंचाएगा। वैसे तो शनि देव की आपके ऊपर विशेष नज़र हर वक्त बनी ही रहती है और इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है, लेकिन इस महीने में आपको शनि देव कुछ विशेष लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन ये लाभ आपको 10 तारीख के बाद ही देखने को मिलेंगे। रुपए पैसे की आवक आपकी बढ़ जाएगी। कहीं यदि आपका पैसा रुपया अटका पड़ा है, किसी प्रकार की
विवादित स्थिति चल रही है तो विवाद समाप्त हो जाएगा, हल हो जाएगा और अटके हुए पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, यह बात अवश्य है कि परिवार को लेकर और संतान को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगी। शायद आपके परिवार में कोई एक ऐसा शख्स है जिसके स्वास्थ्य और सेहत को लेकर आप अपने मन में थोड़ी सी चिंताएं करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 13 तारीख को सूर्य का विशेष गोचर हो रहा है, जो कि आपको नौकरी में, यानी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ पहुंचाएगा। पदोन्नति के पूरे आसार बन रहे हैं। 13 तारीख के बाद आपके उच्च अधिकारी आप पर विशेष कृपा करेंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य और आपकी बातों से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपकी पदोन्नति के भी आसार बन रहे हैं। लेकिन आपको अपने सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करना है। याद रखना कि आपके कार्यस्थल पर आपके जो अपने जान पड़ते हैं, यानी आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके प्रिय होने का दिखावा करते हैं, वे असल में बहुत बड़े चुगलखोर हैं। अधिकारियों से आपकी उल्टी सीधी बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। केवल एक चीज़ है जिस पर आपको भरोसा करना है और वह है अपने कार्यशैली पर, यानी अपने आप पर। आप खुद की मेहनत और खुद के कार्य करने के तरीके पर भरोसा करें और पूरे दिलो जान से मेहनत करते रहें। आपकी पदोन्नति इस महीने में निश्चित है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी विशेष अवसर प्राप्त होंगे। 13 तारीख के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे कि उन्हें नए कार्यभार मिल सकते हैं और विशेष राजनीतिक पद भी उन्हें मिलेंगे। काम उन्हें जिम्मेदारी वाले मिलेंगे। तो ऐसे में जिम्मेदारी से कार्य करने पर ही उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए, यानी कि दाम्पत्य जीवन की और लव लाइफ की बात की जाए, तो 13 तारीख के बाद, यानी कि सूर्य गोचर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपके अंदर ईगो की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी और आपके प्रेमी से आपका झगड़ा हो सकता है। किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन याद रखें कि इस झगड़े में गलती आपकी ही होगी। आपने ही किसी न किसी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी है, या फिर किसी छोटी सी बात को अपने दिल से लगाकर उसे दिल का ताड़ बनाया है। याद रखें दोस्तों कि अपने प्रेम संबंध और अपने दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी तीसरे इंसान की बात नहीं सुनना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अब एक खास बात दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चलना चाहिए। यह आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। हालांकि आपको अपना दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाने के लिए स्वयं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इस कार्य में कामयाब हो जाते हैं तो आपको तरक्की बहुत मिलेगी। इसका कारण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वह आपके दाम्पत्य जीवन से ही बहुत अधिक प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका दाम्पत्य जीवन मीठा होगा, सुंदर होगा, सुव्यवस्थित होगा, वैसे वैसे आपके काम धंधे, व्यापार और आपका स्वयं का जीवन और मानसिकता सब कुछ व्यवस्थित होता चला जाएगा। आपकी कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन साथी से जितना हो सके उतना बनाकर चलें, उसके मन को समझते हुए बर्ताव करें। इससे आपके स्वयं के बहुत बड़े लाभ सिद्ध होंगे और आपका जीवन शांतिमय भी बनेगा। अब बात करते हैं सेहत को लेकर। तो दोस्तों यह महीना सेहत को लेकर ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन आपको अपने खान पान को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है और मौसम के प्रभाव से भी बचकर रहना है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो किसी प्रकार की एलर्जी आपको परेशान करेगी। कमर दर्द, पीठ दर्द और कमर के निचले हिस्से में दर्द आपको परेशान करेगा। कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। साथ ही साथ आपके पेट और गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन यदि आप जीवन में योग, प्राणायाम और व्यायाम को लागू करते हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, जीवन शैली सुधार लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो काम करने पर जब उतारू होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, खाने पीने तक की आपको ध्यान नहीं रहती है और आप अति से ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं, जिसके नतीजे में आपका शरीर निढाल हो जाता है और आप बीमार जैसा महसूस करने लगते हैं। तो बस आपसे हमारा यही कहना है कि काम करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी
रखते चलिए, यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा वाहन है जिसकी सवारी आपको जीवन भर करनी है और इसी के सहारे आपका गुजारा भी होगा। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्गों ने यह कहावत बनाई है कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया। जी हाँ दोस्तों, माया को, दौलत को दूसरी प्राथमिकता दी गई है, पहली प्राथमिकता सेहत को दी गई है। खान पान के मामले में भी आप थोड़े से लापरवाह होते हैं। स्वाद यदि आपको अच्छा लग जाए तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि यह आपको आगे नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आप स्वाद समझकर खा रहे हैं वह आपको आगे परेशान बहुत करेगा, फिर भी आप उसे खा जाते हैं और नतीजा यह होता है कि आपका लंबा समय परेशानी में गुजरता है, शारीरिक कष्ट में गुजरता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी कुछ जानकारी आपके ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन से जुड़ी हुई। अब हम आपको बताते हैं उस विशेष चीज के बारे में जो आपको अपने घर की चौखट पर बांध देनी है। फिर आप निश्चित होकर अपना जीवन जिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हर काम में आपको केवल और केवल कामयाबी ही हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, जो भी बातें अब हम आपको बताएंगे वे बहुत ही आवश्यक हैं, तो उसे समझने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों, जब भी जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही आती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में घर के मुख्य दरवाजे का बहुत अधिक महत्व है। आपने देखा होगा कि घर के सारे दरवाजे बेशक हल्के होंगे, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा बेहद मजबूत बनवाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि शायद नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसी मानसिकता के चलते शायद यह बात मानी जाती है। और घर के मुख्य दरवाजे पर यानी दहलीज पर दीपक जलाने का भी एक विशेष विधान है। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे कि किसी भी प्रकार का नज़र, टोना टोटका या फिर कोई भी अला बला तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जाए वह आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रुक जाए। यदि वह आपके ऊपर भी हावी है तो वह आपके घर में प्रवेश न कर पाए। जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो वह क्रिया बाहर ही रुक जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने मुख्य दरवाजे को बहुत मजबूती के साथ बांधना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का एक बंधन बार लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव के जो घर हुआ करते थे उनके मुख्य दरवाजों पर हमेशा बंधन बार लगाया जाता था। तो आपको भी यह लगाना ही चाहिए और एक नींबू और 7 हरी मिर्चें अवश्य ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका कर रखें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता, और जिस प्रकार माता लक्ष्मी को मीठा बहुत अधिक पसंद है, उसी प्रकार माँ दरिद्रता को खट्टा और तीखा बहुत अधिक पसंद है। तो जब आप ये दो चीज़ें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देंगे तो माँ दरिद्रता इन चीज़ों को लेकर आपके दरवाजे से ही लौट जाएंगी, घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वह एक शक्तिशाली चीज जो आपको निश्चित तौर पर कर ही लेनी चाहिए। तो ध्यान से सुने। शुक्रवार के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है। जी हाँ दोस्तों, और एक घोड़े की नाल लेनी है। घोड़े की नाल का प्रभाव नकारात्मक शक्तियों के ऊपर कुछ इस प्रकार का होता है कि जहां घोड़े की नाल अभिमंत्रित करके लगा दी जाती है वहां से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं पाती, भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब घोड़े की नाल आपको यूं ही नहीं लगानी है, उसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। बिना अभिमंत्रित किए किसी भी चीज का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है, वह निष्क्रिय है, निष्प्राण है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए। एक कटोरी में आपको शुक्रवार के दिन सरसों का तेल लेना है और उस सरसों के तेल में उस घोड़े की नाल को डुबा कर रखना है। शुक्रवार को पूरा दिन सुबह ही आप यह क्रिया करेंगे और उसे डुबा कर रख देंगे। पूरा दिन शुक्रवार और रात, दूसरे दिन शनिवार और पूरे दिन शनिवार को भी यह तेल में ही डूबी रहेगी। अब शाम के समय आपको इसे तेल से बाहर निकालना है और इस तेल को आपको किसी पीपल के वृक्ष की जड़ पर अर्पित कर देना है, यानी डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको शनिवार के दिन ना तो तेल खरीदना है और ना ही लोहे की कोई वस्तु यानी कि नाल वगैरह आपको शनिवार को नहीं खरीदना है। इसीलिए हमने आपको कहा कि शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य शुरू करना पड़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, तो आपने सरसों का तेल पीपल की जड़ पर डाल दिया। अब आपके पास नाल है। अब नाल को आपको रात्रि के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच लगा देना है। अब इसे आपको ठोकना नहीं है। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर कीलों से नाल को ठोक देते हैं, गाड़ देते हैं। यह नहीं करना है, इससे यह नाल खंडित हो जाती है और फल प्राप्त करने के बजाय नकारात्मक परिणाम देने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि एक काले रंग के कपड़े में इस नाल को लपेटना है और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच बांध देना है। जब आप इसे बांध रहे हो उस समय आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी यह नाल जागृत हो उठेगी। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम बोलकर भी बता रहे हैं, ध्यान से सुने। ओम द्वारपालाय नमः जाग्रयः स्थापयः स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र फिर से सुने। ओम द्वारपालाय नमः जाग्रयः स्थापयः स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, ना एक कम और ना एक ज़्यादा, गिनती करते हुए बोलें। इससे यह नाल जो है यह अभिमंत्रित हो जाएगी और जागृत हो जाएगी। जब आप इस नाल को अपने निश्चित स्थान पर कपड़े में लपेट कर बांध दें, उसके बाद आपको लाल रंग के सिंदूर से इसका टीका करना है, यानी कि इसके ऊपर आपको कपड़े के ऊपर ही लाल रंग का टीका लगाना है। बस आपकी क्रिया समाप्त हो चुकी है। एक छोटा सा कार्य और भी आप कर सकते हैं कि हर 2 से 3 दिनों में, यानी कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप अपने घर में लौंग का एक जोड़ा लेकर चारों दिशाओं में घूमें। जी हाँ दोस्तों, और आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान के ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, नज़र लगी है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है जो उसकी हरकतों से पता चलती है, तो आप उसके ऊपर से 7 बार उस लौंग के जोड़े को उसारें। और जब उसारना है यानी फेरना है तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में फेरना है। इसके बाद आपको लौंग के उस जोड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कपूर की एक टिक्की के ऊपर रखकर जला देना है। यह क्रिया आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, खास तौर से नज़र की नकारात्मक ऊर्जा होगी, तो वह दूर हो जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए कि चाहे कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो या न की गई हो, यह तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन नज़र एक ऐसी क्रिया है जो जाने और अनजाने दोनों प्रकार से अपना कार्य करने लगती है। यहाँ तक कि जातक स्वयं भी अपने आप को नज़र लगा देता है। जैसे कि मानकर चलिए कि आपको कहीं से बहुत सारा पैसा मिल गया या बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और आपने 2 से 4 बार यह बात बोल दी कि अब तो अपने पास बहुत पैसा है, अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, या फिर आपने यह बोल दिया कि अब तो हमारे पास बहुत बढ़िया नौकरी है, अब तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इससे आपका राहु एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और यह बिल्कुल नज़र की तरह कार्य करने लगता है। और आप देखेंगे कि जब आपने ऐसा बोला वैसे ही आपके जीवन में नकारात्मकता आ गई और आपको नुकसान होना शुरू हो गया। तो कहा जाता है कि जब भी कोई लाभ हो तो उसके बारे में खुद भी नहीं बोलना चाहिए और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो आप इस क्रिया को करिए, हम आपको लिख कर देते हैं कि इस क्रिया को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी रहेगी नहीं। जो भी परेशानियां हैं वे धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएंगी। और इस 9 देवी के बाद आप वापस आना और हमें कमेंट करके बताना आपको कितने लाभ हुए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 100% लाभ होंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और उनका प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।